बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को मारने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। बच्चे मासूम और नासमझ होते हैं जिन्हें संवारना और उनकी तरबियत करना उनके वालिदैन और असातिज़ा के साथ पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। बच्चे की मिसाल एक खाम हीरे की है जिसे चमकाने से पहले तराशना भी पड़ता है। उसे कुंदन बनाने के लिए तजर्बात की भट्टियों से गुजारना पड़ता है। बच्चे को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए जहाँ रहनुमाई, हौसला अफजाई, मोहब्बत और इनाम व तरगीब की ज़रूरत होती है, वहीं तादेब के लिए सज़ा और जुर्माना भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों पहलुओं में एतदाल बहुत ज़रूरी है। बेजा मोहब्बत और नारवा सख्ती बच्चों के मिजाज को बिगाड़ देती है। सज़ा जब तशद्दुद का रूप धार लेती है तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। उसे घुन लग जाता है और उसकी तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होती हैं, जिससे वही एक बच्चा ही नहीं पूरी नस्लें शाहराह तरक्की से हटकर तंज़ली का शिकार हो जाती है। बचपन में तशद्दुद का सामना करने वाले बच्चों के जज्बात शदीद मुतासिर होते हैं, हत्ता कि बालिग होने के बाद उनकी अज़दवाजी जिंदगी पर भी मुहलिक असरात पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी पर भरोसा नहीं करते, जबकि शादी की कामयाबी में एतमाद अव्वलीन शर्त है। अगर ऐसे बच्चे जवान होकर अपने खारदार माजी से पीछा छुड़ा लें, तब भी तल्ख और मनफी यादें उनकी बकिया हयात को जहर आलूद बनाती रहती हैं। मशहूर मौरिख अल्लामा इब्न खुल्दून के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे झूठ की आदत सीखते हैं, उनमें नुफाक और कसल मंदी पैदा हो जाती है, उनकी तबीयत बुझ जाती है, जिंदगी से खुशी और उमंग खत्म हो जाती है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे की जहनी नशोनुमा रुक जाती है और हुसूल इल्म का जज्बा सर्द पड़ जाता है। उनमें से गैरत, हुमियत और मुदाफ़त के जज्बात खत्म हो जाते हैं। उलमा के मुताबिक बच्चों को मारना ऐसा जुर्म है जिसकी माफी भी मुश्किल है। एक आलिम के मुताबिक उन्होंने देखा कि एक मुअल्लिम ने अपने पास बच्चों को मारने के लिए पाइप रखा हुआ है। उन्होंने दरियाफ्त किया, ये किस लिए है? मुअल्लिम ने कहा, ये बच्चों को डराने के लिए है। उन्होंने जवाब में कहा, फिर तो पिस्तौल रख लीजिए, बच्चे ज्यादा डरेंगे। मुअल्लिमीन अक्सर ये गिला करते दिखाई देते हैं कि बच्चों को सजा ना दी जाए तो वो पढ़ाई में अदम दिलचस्पी के साथ बदतमीज भी हो जाते हैं। इस्लाम हमारी इस जानिब बेहतरीन रहनुमाई करता है। जो शख्स छुटते ही डंडा उठा ले, समझ जाना चाहिए कि वो जबान से समझाने में नाकाम हो चुका है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हत्तुल इम्कान जबान से समझाया जाए और ज़हनी और नफ्सियाती तरीकों से बच्चे की इस्लाह की कोशिश की जाए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नासमझ बच्चों को मारने से कतई तौर पर मना फरमाया है और समझदार बच्चों के बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि अव्वल तो उनके जुर्म से चश्म पोशी इख्तियार की जाए। अगर दोबारा करें तो उन्हें इशारे, कुनाये, बिलवास्ता और बिला वास्ता समझाया जाए। अगर फिर भी बाज ना आए तो उनके साथियों के सामने तंबीह की जाए। अगर उसके बावजूद भी उसी जुर्म के मुर्तकिब हों तो 3 छड़ियों की सजा दी जाए। अगर पानी सर से गुजर जाए और सजा देना नागुज़ेर हो जाए तो मार पीट से हटकर कोई सजा दी जाए, जैसे कुछ देर खड़ा करना, थोड़ी देर के लिए हाथों को ऊपर करवा देना वगैरह। अगर इसके बावजूद बच्चे ना समझ रहे हों तो दर्ज शराइत के साथ मारना जायज़ हो जाता है। वालिदैन से इजाज़त हासिल की जाए। गलती की नौइयत के मुताबिक सजा पहले से मुतय्यन हो। सजा देने का मकसद तादीब व तालीम हो। ज़ाती इंतकाम और गुस्से के जज्बात के तहत सजा जुल्म व तशद्दुद शुमार होगी और क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। बच्चे के तहम्मुल के मुताबिक सजा दी जाए। जितना जुर्म हो सजा उससे ज्यादा ना हो। चेहरे और सर पर मारने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नाबालिग को लकड़ी और डंडे के साथ मारना भी मना है। महज थप्पड़ से काम चलाया जाए। 3 से ज्यादा ज़रबात ना हो।
امام شامی رحمت اللہ علیہ نے در مختار میں فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی گئی تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مشہور مفکر قاضی ابن جماع رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب میں لکھا ہے، طالب علم کے مصالح و منافع کو پیش نظر رکھے، ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ شفقت و رافت اور احسان والا معاملہ کرے، شدت اور سختی سے پیش نہ آئے۔ اس سے مقصد ان کی حسن تربیت، تحسین اخلاق اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 4 ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا، جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ گناہ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے۔ اے شخص، تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کر دے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق کم کر دے گا۔ یاد رکھنا، معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم